आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिटनेस ड्रीम में। यहाँ पर हम बेसिकली आपको बताएंगे कि फ़िटनेस आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। और फिटनेस के लिए हमें अपनी बॉडी के बारे में पहले जानना चाहिए कि हमें उसके साथ क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने जो पहला टॉपिक चूज़ किया है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये बताएँगे आपको कि कौन-कौन से ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और उनसे कौन-कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनके क्या बेनिफिट हमें होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताएँगे और थोड़ा-थोड़ा उनके ग्लैंड्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उनकी जो फुल वीडियो आपको मिलेगा वो एक के बाद एक वन बाय वन हम अपलोड करते जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो अलग-अलग फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो काम करता है, फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम या तो नर्वस सिस्टम करता है या फिर हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है? ग्लैंड द्वारा इनको रिलीज़ किया जाता है। लिविंग थिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेक्सुअल रिलेटेड, इन सबको कंट्रोल करने का काम हार्मोन ही करते हैं। ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उसके अलावा एक और ग्लैंड सिस्टम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जिसे कहा जाता है। ऐसे ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में जो कि एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और एंजाइम जो है डक्ट के थ्रू ही कंडक्ट करता है। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, टीयर, सलाइवा इत्यादि। ठीक है, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, ऐसे ग्लैंड सिस्टम जो ब्लड को हार्मोन में मिला देते हैं, डायरेक्ट ब्लड को हार्मोन में मिला देते हैं और इनमें कोई डक्ट नहीं होता है। ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो जो हमारे डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में वो हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टिस। ठीक है, अब इनके बारे में हम वन बाय वन थोड़ा आपको समझाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट जो हमारा है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लोकेटेड होता है आपके ब्रेन के ठीक नीचे। ठीक है, जो कि ये है आपका स्फेनॉइड बोन है, इसके एक गड्ढे में ये लोकेटेड होता है और इसका जो साइज़ होता है ना वो एक मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, और इसका वेट लगभग आपका 0.6 ग्राम के आसपास ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का रीज़न है कि ये अदर जो ग्लैंड है हमारे, उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन हैं और उनके फंक्शन हैं, उनके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। जो पहला जो हार्मोन है जो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है एसटीएच। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है आपका सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली हमारी बोन्स ग्रोथ के लिए। जब भी हमारी बॉडी में एसटीएच लेवल लो हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो है वो बौनापन हो जाता है, मतलब हाइट आपकी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। और वहीं जब ये एसटीएच लेवल हाई होने लग जाता है बॉडी में तो बहुत ही लॉन्ग और लार्ज हो जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अदर ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। टीएसएच उन्हीं में से एक है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा है एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है उसके सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है, मतलब उससे रिलीज होने वाले जो हार्मोन है उनको कंट्रोल करता है या उनको सिग्नल देता है। ठीक है, चौथा है जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। पांचवा है एलटीएच, लैक्टेजन हार्मोन। बेबीज के लिए जो ब्रिस्ट, ठीक है, बेबीज के लिए ब्रेस्ट ब्रेस्ट में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो काम करता है हमारा एलटीएच। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारा आ जाता है वो है हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमने आपको पीछे इमेज में दिखाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ब्रेन में ही। और इसका काम होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है ना उसको सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि वो अदर ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है वो आपके
पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जैसे आपका GHRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन जो है, जो एंड होता है जिनका नेम रिलीजिंग हार्मोन के नेम से, वो हाइपोथैलेमस द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होता है थायरेक्सिन हार्मोन को बनाता है, जो हमारी बॉडी में आयोडीन के लेवल को मैनेज करता है। ठीक है, बेसिकली जो ये थायरेक्सिन को रिलीज करता है, वो उसके जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, सेल रेस्पिरेशन की स्पीड को बढ़ा देता है, और ये हमारी बॉडी में ग्रोथ, स्पेशली बोन्स, हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन इन्हीं की एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर बॉडी के वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये गले में थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे लोकेट होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इससे दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, पहला होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये आपका कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो ये पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, और जब कैल्शियम लेवल बॉडी में हाई हो जाता है ब्लड में हमारे, तो ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर दोनों तरफ लोकेटेड होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किडनी के ठीक ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड है। इसका मेन फंक्शन होता है आपका स्ट्रेस की कंडीशन में हार्मोन रिलीज करना। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक को कोर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है इसका, दूसरा मेडुला जो इनर पार्ट होता है। इनके बारे में हम जब एड्रेनल ग्लैंड पे वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शन के बारे में। अगेन लेयर को हम यहाँ पे नहीं आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो एड्रेनल ग्लैंड पे होगी उसमें हम लेयर को भी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हमारा है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनको हम कॉमनली कोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से हम जानते हैं। तो इनमें पहला आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये हार्मोन जो होता है ना, इसको बॉडी इसलिए रिलीज करता है ये एड्रेनल ग्लैंड, ताकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कोर्टिसोल जो है सबसे मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है। बात करते हैं कोर्टिसोल की। तो कोर्टिसोल क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा है उसको समय समय पर, और किडनी को जो है वो समय समय पर वो सही तरीके से काम करता रहे, इसके लिए हेल्प करता है। साथ ही हमारी बॉडी में RBC, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सेकंड आ जाता है इसमें मिनरलो कोर्टिकोइड्स। ये कोर्टिकोइड्स ऐसे कोर्टिकोइड्स हैं जो हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरलो कोर्टिकोइड्स है। ठीक है, ये मेनली आपके रेनल ट्यूबुलस पर काम करता है, और सोडियम और वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब करके फॉस्फेट आयन को बाहर निकाल देता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर लेवल जो है उसका बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो इसका था एड्रेनल मेडुला, उससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन और फंक्शन हैं उनके उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एड्रेनलिन जो है पहला हार्मोन है जिसको एड्रेनल मेडुला आपका रिलीज करता है। दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो हैं इनको हम कॉमनली कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। इन दोनों हार्मोन का काम लगभग सेम होता है। जो हम डरे हुए होते हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है या खतरा हम फील करते हैं, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से रिलीज होने लग जाते हैं। इसी वजह से इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है अलर्टनेस को, और जो हमारी आँखों का जो फैलाव है उसको बढ़ा देते हैं, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, इन सबको ये प्रमोट करता है। इसके अलावा हार्ट बीट और हमारी रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। आप लोगों ने आमतौर पे गौर किया होगा, जब भी हम खतरा महसूस करते हैं या डर हमें लगता है, गुस्सा आ जाता है ज़्यादा तेज़, तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, कैटेकोलामाइंस जो है ये ग्लाइकोजन को तोड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। इसके अलावा ये लिपिड्स जो कि फैट होते हैं और प्रोटीन को तोड़ने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप देख सकते हैं कि स्टमक के ठीक नीचे ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही पार्ट होता है।
ठीक है, ये फूड के डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियास केमिकल प्रोड्यूस करता है और ये केमिकल्स मेन रूप से आपका इंसुलिन और एंजाइम ही होते हैं। ये एंजाइम और इंसुलिन फूड को तोड़ने में मदद करता है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो बात करते हैं हम पहले कि पेनक्रियास से रिलीज होने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं। इन एंजाइम्स को हम बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ट्रैप्सिन और साइमोट्रैप्सिन जो कि हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा आ जाता है एमिलेज जो कि पेनक्रियाज इसको रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, थर्ड है लाइपेज जिसको पेनक्रियाज रिलीज करता है फैटी एसिड, फैट या कोलेस्ट्रॉल आप कह लें, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले कौन कौन से हार्मोन है। पेनक्रियाज बेसिकली आपका दो हार्मोन को रिलीज करता है, फर्स्ट है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ठीक है, इन दोनों को जो रिलीज करता है वो बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए रिलीज करता है। तो जैसे ही क्या होता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल लो होती है तो ग्लूकागन जो होता है, हाँ, ग्लूकागन हार्मोन को रिलीज करता है आपका पेनक्रियाज, जिससे कि शुगर लेवल हमारा बॉडी ब्लड में फिर से मेंटेन हो सके। ठीक है, वहीं जब ब्लड में हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है तो पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है जिससे फिर से हमारा शुगर लेवल है ब्लड में वो मेंटेन हो सके। ठीक है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पाता है तो हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है क्योंकि इंसुलिन बॉडी में बनता नहीं है। इसी रीज़न से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है टेस्टिस। ये एक मेल सेक्स ग्लैंड है। ठीक है, ये ड्यूअल फंक्शन पे परफॉर्म करता है, मतलब ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। टेस्टिस जो है ये लीडिंग सेल से मिलकर बना होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो हमारी बॉडी की मसल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो मतलब अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मेल में कम होता है तो इसका ये सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका बोन्स और मसल ग्रोथ में भी बहुत इफ़ेक्ट आता है और आपका जो स्ट्रेंथ स्टेमिना है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है उसको भी। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मसल ग्रोथ के लिए भी, उसकी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट है ओवेरीज। ये फीमेल ग्लैंड है, फीमेल में ही पाया जाता है और ये प्राइमरी फीमेल हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इससे जो है आपके दो मेन स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला है एस्ट्रोजन जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स बिहेवियर जैसे वॉइस, सॉफ्ट स्किन और स्तन के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ये स्तन ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनके जो भी ग्लैंड के बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना है, उनके बारे में हम वन बाय वन एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और ये जो वीडियो है इस पे हमारा एक ब्लॉग भी है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल द फिटनेस ड्रीम को। धन्यवाद।